हेलो फ्रेंड्स, आप में से एक फ्रेंड का कमेंट था कि मैम हम पढ़ना चाहते हैं, जैसा आप हमसे कहती हैं कि पढ़िए, इस तरीके से अपने लक्ष्य पे फोकस कीजिए, इस तरीके से आप आगे बढ़िए। तो हम हर दिन विचार करते हैं, हर दिन उसके लिए स्टार्टिंग करते हैं, कुछ कदम बढ़ते भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ बिंदु हमारी लाइफ के ऐसे हैं जो हमें पीछे धकेल देते हैं या फिर अपने ऊपर ही शक करवा देते हैं कि हम रियल में कुछ कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते, और जो कर रहे हैं वो सही भी हो रहा है या नहीं हो रहा। जैसे अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो आपने उनके लिए बहुत से सपने देखे हैं, आप रोज उन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन बच्चे जो है वो आपके कहे अनुसार या आप जैसा चाहते हैं वैसा वो नहीं कर पा रहे हैं। तो आपकी नजर से आप फील करते हैं कि नहीं, मैं एक अच्छी मम्मा नहीं बन पा रही हूँ, मैं जो काम मेन में स्टार्ट कर चुकी हूँ, जिनके लिए सब कुछ भागादौड़ी मेरी चल रही है, वही मैं पूरा नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं क्या ही कर लूंगी। और यहाँ पर आपको अपने ऊपर शक होने लगता है कि क्या रियल में एक अच्छी माँ हूँ, या मैं ये जो कर रही हूँ वो बहुत अच्छा है, या फिर मेरी तरफ से कोई गलती हो रही है। तो आज मैं अपनी ही लाइफ से जुड़े हुए ऐसे बिंदु आपसे शेयर कर रही हूँ जो आपकी अच्छी मम्मा बनने में मदद कर सकते हैं। और रियल में हम सभी अच्छी मम्मा हैं, क्योंकि हर एक माँ अपना बाद में देखती है, अपने बच्चों का पहले देखती है, तो हम उसमें सबसे आगे हैं। तो आप कभी भी पहले तो अपने ऊपर शक ना करें कि हम अच्छा कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। आप हमेशा अच्छा करेंगी, क्योंकि कोई भी माँ अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहती है, उनके साथ कभी भी बुरा नहीं करती है। बात अब यहाँ आ जाती है कि कैसे जो हमारी सोच है, मतलब हम जिस एजुकेटेड फील्ड से अब आ गए हैं, हमें समझ में आ गया है कि बच्चों के लिए क्या सही है क्या गलत है, उसे किस तरीके से उन्हें समझाएं। क्योंकि वो तो अपनी बात पे अड़े रहते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना, हमें तो यही करना है। तो उन्हें हमारी बात को कैसे समझाएं, कैसे एक अच्छा उनका बिहेवियर तैयार करें, कैसे उन्हें अच्छी दिशा दें। यहाँ पर हमें अपने अंदर छोटे छोटे चेंजेस करने हैं, जिसकी वजह से हम उनके बराबर उनकी सोच को अच्छा कर सकते हैं। पहला जो इम्पोर्टेंट काम है जो आप ही के अकॉर्डिंग वहाँ होना है, वो है आपकी जो कंडीशन है कि माइंड का जो सेटअप है उसे आप थोड़ा सा पोलाइट कर दीजिए कि आपको गुस्सा आए ये वाला पॉइंट होना ही नहीं चाहिए। कैसे कि हाँ, आपने आपके बच्चे के लिए कोई खाना रेडी किया है, जैसे कोई भी आपको लगा ये हेल्दी डिश है, मैंने इसे बनाया है, अब मुझे इसे बच्चे को खिलाना है, लेकिन बच्चा कह रहा है कि मुझे नहीं खानी है, मैं इसे नहीं खाऊंगा। तो आप क्या करेंगे, सडनली जाएंगे उसकी पसंद की कोई मैगी वगैरह कुछ बना के उनके सामने रखेंगे और वो उसे फिनिश कर देंगे। तो आपको लगेगा कि मेरे बच्चे की आदत बिगड़ रही है, वो ऐसा अनहेल्दी फूड जल्दी से खा लेता है जो उसके लिए अच्छा नहीं है, जबकि जो मैं उसे खिलाना चाहती हूँ वो बिल्कुल भी नहीं खा रहा है। तो यहाँ पर आपको किस चीज में सुधार करने की जरूरत है, वो रहेगा आपका खुद का तरीका कि जब भी आप कोई ऐसी हेल्दी डिश बनाते हैं तो पहले उसे कुछ ना खिलाएं, कुछ देर पहले तक आप उसे कुछ भी ना दें। उसके बाद जब आपको उस डिश को उसके सामने लेकर जाना है तो आप दो ऑप्शन लेकर जाएं कि एक उसे ऐसे काम में बिजी कर कर आए जहां पर वो इंटरेस्ट ले सके, या तो उसे किसी गेम में लगा दें। ठीक है, वो कोई गेम ऐसा हो जिसमें वो इंटरेस्ट ले रहा हो और उसे उसने खेलना स्टार्ट कर दिया हो, और फिर आप उस खाने को उसके सामने लेकर जाएं। अगर ज्यादा छोटा है तो आप उसे खुद भी वहां पर उसे इंजॉय करवाते हुए आप उससे बातें कीजिए, देख बेटा ये गेम ऐसा है, मतलब इसमें बहुत कुछ ऐसा होगा, देख मैं तेरे साथ खेल रही हूँ, मतलब बहुत कुछ आप उसे इंगेज कीजिए उस गेम में, और फिर उसे आराम से धीरे धीरे वो खाना भी आप पूरा खिला सकती हैं। इससे होगा ये कि बच्चा जो है वो आपका ध्यान अपने ऊपर पाएगा कि हाँ, मम्मा मेरे साथ बैठी है, उन्होंने मुझे खेलने में मदद की है, देखो ये गेम कितने अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया है। उसे ये नहीं पता चलेगा कि आपने वो खाना उसे खिला दिया। तो आप ही पे डिपेंड करेगा कि आप उसे वो खाना कैसे खिलाती है, कि आपको एंग्रीनेस नहीं दिखानी है, एक ऐसा माइंडसेट उसे दिखाना है जिससे कि वो बात को समझे। बच्चे कितने भी रो रहे हो, कितने भी नौटंकी कर रहे हो, आप जैसे अभी बच्चा रोना स्टार्ट किया है किसी चीज के लिए, उसने जिद्दी की है और वो वहां पे खड़े खड़े रो रहा है, ठीक है, आप उसके पास जाइए या फिर दूर से ही आप कहिए, अरे देखो वो क्या हो रहा है, ठीक है, अरे मेरी लग गई, मतलब कुछ भी आपको उसका ध्यान
मतलब उसकी जगह से हटाना है। अरे देखो वो गिर गया, अरे देखो वहाँ पर क्या हो गया, अरे ये काम तो आज होना था, पापा का आज वहाँ जाना था, आप साथ जा रहे हो क्या? मतलब कुछ भी बोल सकते हो आप, ऐसा जो उस समय आपको लगे कि बिल्कुल सही है, परफेक्ट बैठेगा, उस लाइन को आप उसके सामने जस्ट बोल दीजिए। ठीक है, आपका सडनली आप रिएक्शन देख पाएंगे कि बच्चा रोना बंद कर चुका होगा, उसका ध्यान उस लाइन पे चला जाएगा जो आपने बोली है। कुल मिलाकर इससे एक ही समझ बैठती है कि हमें उसका ध्यान उस जगह से हटाना है। अगर आप चाहेंगी तो ये कर पाएंगी। अगर आपने एक माइंडसेट अपना तैयार कर लिया है कि मुझे उसकी जिद्दी पूरी नहीं करनी है, तो आप कर सकती हैं। बस बच्चों का ध्यान आप वहां से हटाइए। मैं अपने बेबी का ध्यान ऐसे ही हटाती हूँ। कई बार ऐसी चीजें वो मांगने बैठ जाता है जो शायद उसे उस उम्र के अकॉर्डिंग देना सही नहीं होगा, जैसे ज्यादा मीठा, चॉकलेट या कुछ भी। तो आप उनकी हर जिद्दी तो पूरी नहीं कर सकते कि हाँ ये जिद कर रहा है तो मैं उसे दे दूं। आपको उसका ध्यान डाइवर्ट करना होगा। और ऐसा नहीं कि वो मात्र एक बात से, उस बात के ऊपर उसकी कई आर्ग्यूमेंट्स आएंगे फिर कि अच्छा ये बात ऐसे होनी थी तो हम चले, हम करें। तो आपको 10-15 मिनट उस पर खर्च करनी होती है, उसके बराबर आपको आना होता है। आपका यहाँ पर एक ही पॉइंट काम कर रहा है कि आप अपने बच्चे के साथ कितना जुड़े हुए हैं, आप उसका माइंडसेट कितना समझते हैं। होता है बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि अगर आप उनसे कोई बात कह देते हैं तो वो उस बात की ओर मुड़ जाते हैं। मतलब आप आराम से उनका ध्यान डाइवर्ट कर सकते हैं। उनके ध्यान को अगर आपने सही दिशा में डाइवर्ट कर लिया तो वो आपके अकॉर्डिंग काम करेगा। लेकिन इसका मतलब आप बिल्कुल भी ये ना निकालिएगा कि अगर वो कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं, सारे दिन वो घर में कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो आप उन पे बाउंडेशन लगा दें और अपने अनुसार एक चुपचाप बैठा हुआ बच्चा बना दें। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि वो आपके माइंडसेट के अकॉर्डिंग ठीक है, लेकिन वो उसके अकॉर्डिंग ठीक नहीं है। बच्चे का स्वाभाविक नेचर है कि वो घर में कूदेगा, फैलाएगा, इधर उधर करेगा। हाँ, ये हो सकता है कि आप जरूरत की चीजों को थोड़ा ऊपर की तरफ रखने लग जाएं और अपने घर को थोड़ा सा नीचे की तरफ से खाली रखें। जहां तक हो सके बच्चे की पहुंच में जो भी चीजें हैं वो उसके अकॉर्डिंग हो और थोड़ी सी व्यवस्थित हो, ताकि वो कुछ भी वहां से एक्स्ट्रा ना ले सके, ना फैलाए। बस आपको ये कुछ बातें अगर ध्यान में रह जाती हैं तो बच्चे को आप पूरे दिन एनर्जेटिक रखते हुए आराम से संभाल लेती हैं। लेकिन कभी भी ये उम्मीद मत कीजिएगा कि बच्चा एक गुड़िया की तरह चुपचाप एक कोने में बैठकर खेल लेगा। ऐसा बच्चा बिल्कुल नहीं करेगा, और अगर ऐसा कर रहा है तो आप कहीं ना कहीं वहां हार रही हैं, क्योंकि बच्चा आपका एनर्जेटिक है ही नहीं, बच्चा आपका पूरी तरह से पूर्ण नहीं है। मतलब बच्चों में ये चीज होनी चाहिए, उन्हें एनर्जी मिलनी चाहिए, उन्हें एक्टिवनेस मिलनी चाहिए, तभी तो उनकी ग्रोथ होगी। आप तो उनकी ग्रोथ रोक रही हैं। तो कभी भी बच्चों से ये एक्सेप्ट ना करें कि वो बच्चे एक जगह बैठ कर के सारा काम कर लेंगे, यदि वो 5 साल से छोटे हैं। मेरे दोनों बच्चे, अब एक तो चलो अभी बड़ा होकर 5 साल में आगे बढ़ा ही है और एक अभी 3 साल के अंदर है, तो दोनों के अंदर ही ये आपको मैंने देखा है कि दोनों एनर्जेटिक है। दोनों सारे दिन पूरे घर में इधर उधर घूमते फिरते हैं, कोई ना कोई सामान उन्हें चाहिए होता है। तो आप उन्हें रोक नहीं सकते, बस ये समझा सकते हो कि कौन सा सामान आपको लेना चाहिए और कौन सा नहीं, किस काम से आपको फायदा हो रहा है और किस काम से नुकसान। यहाँ पर भी एक बात आती है कि हम कई बार बच्चों के द्वारा किए गए काम को गलत मानते हैं। जैसे वो कुछ कर रहे हैं तो हमें लगता है देखो किस तरीके से खेल रहे हैं, कितना गलत कर रहे हैं, और ये इनको कैसे सिखाऊं, ये तो गलत बच्चा बन गया है। तो आप उसे उल्टे सुल्टे शब्द बोलती हैं, जैसे तुझे ये काम नहीं करना चाहिए, तू आलसी हो गया है, तुझे कुछ आता जाता नहीं है। मतलब आप उन्हें हर वक्त अपशब्द बोलते हुए डांटती रहती हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, इनसे उनका माइंडसेट और खराब होता है कि जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करूं, बच्चा माँ से सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ होता है, और माँ ही जब उसे ना समझते हुए ऐसे शब्द बोलेगी तो उसका मन कितना टूटेगा। तो कभी भी अपने बच्चों के खिलाफ शब्द यूज ना करें। अगर आपको लगता है कि उनके द्वारा जो किया जा रहा है वो गलत है, तो आप उनके पास बैठे उन्हें सही गलत की पहचान करवाएं कि बेटा ये जो काम आप कर रहे थे ये बिल्कुल भी सही नहीं है, आप अगर इस काम को इस तरीके से करोगे तो ये सही है। तो वो आप पे डिपेंड कर रहा है कि आप उसे किस दिशा में ले जा रही हैं। आप ही उसे एकदम पोलाइटनेस के साथ अगर उस बात का मतलब समझा देंगी तो वो समझ जाएगा।
और यहाँ पर तो हमसे ये भी कहा जाता है कि बच्चा अगर 5 साल के अंदर है तो आप उसे अपने अनुसार ढाल सकती हैं, उन्हें वही संस्कार दे सकती हैं जो आप चाहती हैं। तो ये कहीं न कहीं हमारी ही लापरवाही है कि हम उससे ये गलतियाँ होते हुए देखकर भी कुछ नहीं कह रहे हैं, उसे सही दिशा नहीं दे रहे हैं। तो कहीं न कहीं आपको ही आपका माइंडसेट चेंज करना होगा, बच्चा अपने आप आपके साथ जुड़ेगा और हमेशा आगे बढ़ता रहेगा। आपने अगर आज भी अपने बच्चों से स्कूल से आने के बाद ये नहीं पूछा कि बेटा आज क्या हुआ था, मैम ने आपसे कुछ कहा क्या, मतलब आज कुछ नया हुआ क्या, फ्रेंड्स ने आपसे क्या कहा, और टिफ़िन आपने अकेले खाया था या फ्रेंड सर्किल में बैठकर खाया था, आज किसने आपके साथ बैठ कर के टिफ़िन शेयर किया था, मतलब कुछ भी जो भी आपके वहाँ पर स्पेशल हुआ है, आप उनसे पूछा कीजिए। डेली रूटीन भी अगर वो आपके साथ कहते हैं आज मैम आई, आज मैम ने मुझे ये पढ़ाया, आज ये हुआ, आज उस फ्रेंड ने मुझसे ये कहा, तो आप सुनिए। इससे हमें हमेशा उनसे जुड़ाव फील होगा कि जब वो बाहर जाते हैं तो किस तरीके का नेचर करते हैं। साथ ही अगर वो पानी वगैरह कम पीते हैं तो आप उन्हें हमेशा कहकर भेजें कि बेटा आपको स्कूल में पानी पीना चाहिए, इजीली वॉशरूम वगैरह यूज़ करके आओ, आप हाथ धोना स्टार्ट करो, वहाँ पर आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है, आपको हमेशा अपना ध्यान रखना है। तो ये छोटी-छोटी बातें उनके लिए कितनी पावरफुल आगे चलकर प्रूफ होती हैं, इसका अंदाज़ा तो आप अपनी लाइफ से लगा सकती हैं कि हम इतने बड़े हुए हैं, अगर हम इन बातों के साथ इतना अच्छा कर रहे थे, तो ये आज से ही अगर इन बातों का महत्व समझ गए, तो इनकी लाइफ कितने अच्छे से आगे बढ़ सकती है। और आपसे वो हर बात शेयर कर रहे हैं, इसका मतलब उनमें वो झिझक नहीं है, उनमें वो डर नहीं है कि मैं कुछ कहूँगा तो मम्मी क्या कहेगी। आपको हर बात का पता चल रहा है, आप उसमें सुधार कर सकती हैं, तो आपको आपके बच्चों को सुनना होगा, ना कि उनको अपनी बात सुनानी होगी। आप उनके मन का जानिए तो सही, वो चाहते क्या है, उनके मन में चल क्या रहा है। आप में से बहुत सी मम्मी बच्चों को बोलने ही नहीं देते कि क्या है, तुम क्यों कर रहे थे ऐसा, बैठ जाओ चुपचाप। मतलब इतना गुस्सा कि बच्चा जो मन में लेकर आया था, आपको बोलना चाहता था, वो बोल ही नहीं पाया। तो सोचिए आपने तो उसके मन में क्या नई उत्पत्ति हुई थी, क्या नया विचार आया था, क्या करना चाहता था वो, आपसे तो बोल ही नहीं पाया, और कहीं न कहीं वो खुद भी उसे भूल जाएगा। उसके अंदर का एक ऐसा व्यक्तित्व आपने गायब कर दिया जो आप रियल में अगर सुन लेते तो शायद एक नई सोच आपको भी मिल जाती। मैंने कई बार अपने बच्चों से नया सीखा है, ऐसी-ऐसी बातें जो शायद मैंने नहीं सोची थी। एक चेयर को लेकर भी मैंने बात सोची है कि हाँ, एक बार एक टेबल थी, मुझे तो बस टेबल का इतना ही यूज़ पता था कि हाँ, ये टेबल है, इसके ऊपर इस तरीके से सामान रखा जा सकता है। मेरे बेटे ने मुझे ये सिखाया कि जाने-अनजाने में ही उसने टेबल को लिया, वो कहीं और शिफ्ट कर रहा था, उस टेबल को उसने उल्टा कर दिया। ठीक है, ऊपर के हिस्से में जब उसने वापस से सेटअप किया अपना कि हाँ कुछ लाया, कुछ वहाँ पे रखा, नीचे के हिस्से को भी उसने काम में लिया, इतना अच्छा ऑर्गेनाइजर उसने सेट कर दिया कि फील हुआ कि ये कितना क्रिएटिव है। देखिए इसने 3 बॉक्सेस बना दिए हैं उसी टेबल पर, जिसमें मैं एक हिस्सा ही काम में ले रही थी, एक हिस्से पर केवल सामान रखना जान रही थी। आज उसने इसे 3 बॉक्सेस का स्टेज मतलब आराम से स्टोर बना दिया है कि हाँ मैं 3 हिस्से बनाकर इसमें बैठा। आप उसके माइंडसेट को आप बढ़ने ही नहीं दोगे तो वो कैसे बढ़ेगा। तो कोशिश कीजिए आप बहुत अच्छा कर सकें, आप हमेशा अपने बच्चों के साथ खड़ी रहें। हाँ, माना आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही हैं, इस समय समय की कमी है, लेकिन आपके बच्चों के लिए आपको अवेलेबल होना पड़ेगा। आप चाहे घर के किसी काम में समय को कम कर दीजिए, आप अपने बच्चों को किसी काम में बिजी करते हुए अपने लिए समय निकाल लीजिए, लेकिन उनको आप किसी भी प्रकार का डांट, तिरस्कार ऐसे काम ना करें। तभी आप पूरी तरह सफल हो पाएंगी और पूरी तरह से आप अच्छी मम्मा बन पाएंगी। अगर आप कोशिश करेंगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा, और मम्मा हमेशा अच्छी होती है, कभी भी मन में कुछ भी विचार मत लाया कीजिए। आप जो कर रही हैं बहुत अच्छा है और आगे भी आप बहुत अच्छा कर लेंगी। और रही
एक और बात हमारी यहाँ पे ये रहती है कि मैम हमारे बच्चे जो हैं वो पूरे दिन फ़ोन मांगते रहते हैं, फ़ोन में ही बिज़ी रहते हैं। देखिए, इनमें बच्चों की गलती से ज़्यादा हमारी गलती होती है। हम उन्हें समय ही नहीं दे रहे हैं, हम उनके साथ बैठना ही नहीं चाहते हैं, तो वो कहीं न कहीं तो जगह ढूँढेंगे, वो फ़ोन में बिज़ी होंगे। आप एकाएक तो उनकी आदत नहीं बदल सकते, लेकिन रोज़ कोशिश करते रहेंगे तो एक दिन आप उनसे फ़ोन छुड़वा सकते हैं, यदि आपके बच्चे फ़ोन देखते हैं तो। और अगर नहीं देखते हैं तो उम्मीद कीजिए कि कभी ना देखें। आप उन्हें अभी से इस लायक बना दीजिए कि उन्हें फ़ोन देखना ही ना पड़े। आप उनकी व्यवस्था कुछ इस प्रकार से कर दीजिए कि फ़ोन उनकी लाइफ का हिस्सा ना रहे। तो ये सभी बातें आप पे डिपेंड करती हैं कि आप कैसा क्या करना चाहती हैं। तो अपने गुस्से को साइड कीजिए, अपने माइंडसेट को बिल्कुल सेट कीजिए और अपने बच्चों के साथ समय भी बिताइए, उन्हें सुनिए ताकि आपको पता चले वो क्या करना चाहते हैं।